प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोकसभा का शंखनाद हो गया है। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। प्रदेश में 4 चरण में होने वाले इस चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होने वाला है। इस महीने यानी अप्रैल में एमपी की 13 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। इन 13 सीटों में से कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जहां मुकाबला काफी टफ हो सकता है। आज शाम तक दूसरे चरण की सीटों पर नाम वापसी का आखिरी दिन है। ऐसे में चलिए आपको सिलसिलेवार सभी 13 सीटों का हाल बताते हैं। सीधी में इस बार बीजेपी कांग्रेस ने नए चेहरों पर दाव खेला है। इस सीट पर बीजेपी के डॉक्टर राजेश मिश्रा और कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल के बीच कड़ा मुकाबला है। इस इलाके में ओबीसी वोटर सबसे ज्यादा हैं और कमलेश्वर पटेल इसी से आते हैं। दूसरी बड़ी संख्या ब्राह्मण वोटर्स की है। शहडोल में बीजेपी ने इस बार भी हिमाद्री सिंह को मौका दिया है। वहीं कांग्रेस ने फुंदेलाल सिंह मार्को को मैदान में उतारा। इस सीट पर आदिवासी वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा है। बीजेपी के दिग्गज नेता राकेश सिंह के संसदीय क्षेत्र में पार्टी ने आशीष दुबे को टिकट दिया। जबलपुर में पिछले 30 सालों से बीजेपी का कब्जा है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर दिनेश यादव को मैदान में उतारा। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक बार फिर मंडला सीट से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार यहां अपने भरोसेमंद सिपाही ओमकार मरकाम को मौका दिया। मंडला में सबसे ज्यादा संख्या गोंड आदिवासियों की है। बालाघाट में बीजेपी की भारती पारधी के सामने कांग्रेस के सम्राट सारस्वत हैं। बालाघाट में पवार वोट निर्णायक रहेगा। बीजेपी प्रत्याशी इसी वर्ग से आती है और वहीं सम्राट हिना कावरे के समर्थक भी माने जाते हैं। एमपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा में इस बार मुकाबला कांटे का होने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस ने यहां मौजूदा सांसद नकुलनाथ को तो बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को टिकट दिया। छिंदवाड़ा में 36% आदिवासी वोटर्स निर्णायक रहेंगे। टीकमगढ़ में बीजेपी ने एक बार फिर मौजूदा सांसद डॉक्टर वीरेंद्र खटीक पर दाव लगाया। वहीं कांग्रेस ने युवा चेहरे पंकज अहिरवार को उम्मीदवार बनाया है। टीकमगढ़ अनुसूचित जाति वर्ग बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। दमोह लोकसभा सीट पर इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ बीजेपी ने राहुल सिंह लोधी तो कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी को मौका दिया। मजेदार बात यह है कि दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद फिर सिद्धार्थ कुशवाहा और गणेश सिंह आमने सामने आ खड़े हैं। विधानसभा चुनाव में हारने वाले गणेश सिंह के सामने इस बार अपनी संसदीय सीट बचाने की चुनौती रहेगी। रीवा लोकसभा की 8 सीटों में से सिर्फ सिमरिया विधानसभा सीट पर ही कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ मौजूदा सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर मैदान में उतरे हैं। वहीं कांग्रेस ने अभय मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा को मैदान में उतारा। इस सीट पर बीजेपी के दर्शन सिंह चौधरी के सामने कांग्रेस के संजय शर्मा मैदान में हैं। होशंगाबाद में किरार और लोधी वोटर्स निर्णायक रहेंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी के डीडी उइके और कांग्रेस के रामू टेकाम के बीच कड़ा मुकाबला रहेगा। 2019 के चुनाव में यहां बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में खजुराहो सीट से बड़ी जीत दर्ज करने वाले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा एक बार फिर मैदान में है। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द हो चुका है।